जैसा कि दोस्तों 24 दिसंबर 2025 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े बीए, बीएससी, बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं और वो 5th सेमेस्टर में हैं, तो उनके जो को करिकुलर का पेपर है जिसका टाइटल है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज एथिकल हैकिंग मीन्स, यानी कि एथिकल हैकिंग का क्या अर्थ है। तो आपको बता दें कि जो एथिकल हैकिंग है ये कमजोरियों का पता लगाने और उसको कानूनी तौर पर दी गई जो हैकिंग है उसे हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून साइबर अपराधों और डिजिटल अपराधों से संबंधित है। तो आपको बता दें आईटी एक्ट 2000 ये आपका साइबर अपराध और डिजिटल अपराधों से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में ऑटो सम बटन किस टैब पर स्थित होता है। तो आपको बता दें कि एक्सेल में जो ऑटो सम बटन है वो होम पे स्थित होता है, तो होम टैब पे स्थित होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है। तो अगर एक्सेल में आपको नया वर्कबुक बनाना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको बता दें कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस का पता लगाने के लिए करते हैं। यानी कि अगर मोबाइल में या लैपटॉप में कुछ खुला हुआ है, ठीक, तो किस मोबाइल या किस लैपटॉप या किसी भी डिवाइस जिसमें कि वेब ब्राउज हो रहा है उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेब सर्फिंग शब्द का अर्थ है। तो जब भी आप इंटरनेट खोलते हो और जाकर कोई भी जानकारी खोजते हो उसी को हम बोलते हैं वेब सर्फिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इंटरनेट पर जानकारी खोजना और ब्राउज करना। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज शुरू करने पर खुलने वाला पहला पेज क्या कहलाता है। तो जब भी आप वेब ब्राउज करते हो जो पहला पेज आपके सामने खुल कर आता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग करते हैं। तो जब भी इंटरनेट पर आप कोई जानकारी खोजते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं सर्च इंजन का। सर्च इंजन कहने का मतलब कि जैसे गूगल है, यह एक सर्च इंजन है, लेकिन आप जो क्रोम खोलते हो तो क्रोम को क्या बोलते हैं। गूगल तो सर्च इंजन हो गया, तो क्रोम जो आप खोलते हो, क्रोम में जाकर गूगल खोलते हो, तो इस हिसाब से क्रोम क्या हुआ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो और किसी लिखे हुए चीज़ को मोटे में करना है यानी कि बोल्ड करना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+B। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जब कंप्यूटर पे काम करते हो और चाहते हो कि ये सब चीज़ें जो लास्ट में आपने की है वो सेव रहे, तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं Ctrl+Z का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग हमले का एक प्रकार है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि फिशिंग हमला है क्या। तो आपको बता दें कि जैसे कि कोई ऐसा फ्रॉड हो जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी बैंक या कोई ऐसी संस्था हो जो फेमस है तो उसका रूप लेकर, या फिर आपको ऐसा कोई लिंक भेज दे जिसमें कि आपको लालच दे आपकी लॉटरी खुली है, तो इस तरह का जो साइबर क्राइम होता है उसी को हम बोलते हैं फिशिंग अटैक यानी कि फिशिंग हमला। तो ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे विशिंग, स्पूफिंग, स्मिशिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या है? तो ये जो MS एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस फंक्शन का उपयोग करके सेलों की श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसी भी सेल में जितनी भी जानकारी है अगर उसको टोटल करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बराबर सम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल जो दावा करता है कि आपने लॉटरी जीती है और आपके बैंक विवरण मांगता है, ये एक उदाहरण है। तो अभी मैंने पीछे इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको बताया था, फिशिंग, ठीक है, फिशिंग अटैक। तो जिसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या कहते हैं, जो फ्रॉड वाले होते हैं वो आपको लॉटरी का या फिर किसी भी तरह का लालच देते हैं और कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए, आपने लॉटरी जीती है या फिर आपका कुछ भी जैकपॉट लगा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी है, फिशिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पैमिंग क्या है? तो स्पैमिंग क्या होता है? आप ये भी एक तरह से फिशिंग का ही तरीका है जिसमें कि हम बड़ी संख्या में अनचाहे ईमेल भेजते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोशल इंजीनियरिंग क्या है? तो आप सभी ने सोशल मीडिया तो बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो आपको बता दें कि गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि उनको मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनसे जुड़े हुए जो गोपनीय जानकारी है वो प्राप्त हो सके। इसी को हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पैम फिल्टर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? आपको बता दें कि स्पैम फिल्टर का उपयोग जो अवांछित ईमेल हैं उनको ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनस्टेबल मेमोरी होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है ये एक प्रकार का अस्थिर मेमोरी है। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बायोस का क्या अर्थ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई साल पूछा हुआ है। तो आपको बताना है BIOS क्या है। तो आपको बता दें इसका अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होगा कि जो बेसिक है, फोर्ट्रॉन है और C++ है, ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये भाषा नहीं है, ये एक कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और यदि आप चाहते हैं मैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट किए गए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाओ तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।